हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो अभी हम देख रहे हैं ना, उसका टाइटल है, मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन हो रहा है इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि हमने कल एक वीडियो की थी जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, इंडिया तो नंबर 1 हुआ है वैक्सीन के मामले में, और जो पाकिस्तान है उसके पास एक भी वैक्सीन नहीं है, और वो अब सोच रहे हैं या उन्होंने मेरे ख्याल से डील किया है कि चाइना से वैक्सीन मंगवाएंगे। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन है, वो ये सारी न्यूज से किस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसी टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर इंडिया इतनी ज़्यादा जो है वो प्रमोशंस कर रहा है तो आई थिंक पाकिस्तान को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडिया जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है तो आई थिंक पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए, हमारे फार्मासिस्ट को और हमारे साइंटिस्ट को, ताकि वो भी कोई ऐसी वैक्सीन बनाएं और दुनिया में जो है वो उसको प्रमोट करें, ताकि पाकिस्तान का भी नाम जो है वो। द थिंग इज़ दैट वी डोंट हैव द फंड्स। हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स नहीं है। वी डोंट हैव इवन अ सिंगल पेटेंट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। हमारी कोई एक अपनी मेडिसिन नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे अपने रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए और हमें जो है ख़ुद इनके ऊपर वर्क करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम खुद इस पर वर्क करें। आपका नाम? डॉक्टर केंजा कंवल। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर अभी रिसेंटली बात की जाए तो इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो एक कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम जो है उसने स्टार्ट किया है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड उसको जो है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आप इस तमाम चीज़ों को किस तरह देखती हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो यही कहूँगी कि हमें जो है ख़ुद ऐसी फंडिंग्स देनी चाहिए और हमारे रिसर्च सेंटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं और बहुत ही एजुकेटेड और बहुत हाईली जो है ना इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। द थिंग इज़ दैट वी डोंट हैव द फंड्स। हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स नहीं है। वी डोंट हैव इवन अ सिंगल पेटेंट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। हमारी कोई एक अपनी मेडिसिन नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे अपने रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए और हमें जो है ख़ुद इनके ऊपर वर्क करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम खुद इस पर वर्क करें। बिकॉज जो ही ये चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ से आएंगी, इंपोर्ट होके आएंगी, इनकी इतनी हाई कॉस्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या अफोर्डेबिलिटीज़ के इश्यूज़ आएंगे। एज़ यू नो कि पाकिस्तान में ये सब इश्यूज़ हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग एक्सपोजर है, जिनका कोविड के साथ जिनका एक्सपोजर है, उन तक हम ये पहुंचा ही नहीं सकेंगे। व्हाट हैपेंड विद द पोलियो में हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना, कि पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो रीजनल ड्रॉप्स ही नहीं उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट, और मेरा यही कमेंट है कि हमें इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम डिपेंड ही ना करें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर और इम्पोर्ट्स के ऊपर। कोरोना वायरस जो है ये एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन रियलिटी भी है। अब हमें इसमें ख्याल ये रखना है और फैक्ट्स जो हमें चेक करने हैं। जिस तरह आपने कहा कि भारत ने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है और वो ट्रायल से भी काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। आज जो उन्होंने एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है यूरोपियन, उसको साइन अप कर दिया है एंड दे हैव स्टार्टेड टू प्रोक्योर द वैक्सीन्स एंड अप्लाई इट टू द पब्लिक। देखें, हमें सबसे पहले ये देखना है कि पाकिस्तान में डेथ रेशो क्या है। डेथ रेशो पाकिस्तान में सिर्फ 2% है, यानी कि 98% अगर रिकवरी है तो वो 98% रिकवरी जो है वो आपकी लोकल मेडिसिन से हो रही है, ठीक है। या आपकी नॉर्मल ये जो बुखार और टाइफाइड हटाने वाली एजिथ्रोमाइसिन है, ये लोकल कंपनीज बना रही हैं और इससे 98% आपकी आबादी ठीक भी हो रही है। स्टीम ले रहे हैं लोग जो है वो विटामिन सी के जो प्रोडक्ट्स हैं कैल्शियम के, वो यूज़ कर रहे हैं, उससे रिकवरी आ रही है। तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान का बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है और इंडिया में जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस का वो बिल्कुल अलग है। तो उसको पहले हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान के जो सिचुएशन है कोविड-19 की वो बहुत अलग है। यहाँ हमारी, मुझे जहाँ तक जो कहते हैं ना रियल फील जो आई है वो ये है कि यहाँ हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है शायद, या फिर यहाँ पे जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन जो छोड़ा गया है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना हमारे पड़ोसियों के ममालिक में है। एंड इफ़ वी वांट कोरोना टू गेट एरेडिकेटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी, तो हमें ये फ्री प्रोग्राम करना चाहिए। बेसिक हेल्थ हर सिटीज़न का हक है, अमीर हो गरीब हो। इट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू ओनली फॉर द अपर क्लास और द लोअर क्लास।
रज़ा, ऐसे नहीं लगता कि जिस तरह अभी आपने चाइना की बात की है, इंडिया अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है, हम लोगों को भी मतलब थोड़ा खुद डिपेंडेंट होना चाहिए अपनी कंट्री में, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि इसको मतलब बनाएं और अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करें। बड़ी अच्छी बात है जी, करनी चाहिए, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर जब कोरोना आया था तो पैरासीटामॉल शॉर्ट हो गई थी। हम मॉरली अपने ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस को करना चाहिए, बट जो हमारा बिजनेस सबका है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी रेगुलराइज हो कि फिर वो कर दें और इतनी रिसर्च क्विक हो। लेकिन अगर हमें 2 साल लग रहे हैं बनाने के लिए और अगर कोई चीज़ बन चुकी है एंड इफ वी गेट इट इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री, तो हमें वो इमीडिएटली करना चाहिए ना, क्योंकि ये इमीडिएट मैयर है। दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फॉर विच यू कैन डिले और विच यू कैन वेट। इससे पहले कि यूरोप की तरह आपके मुल्कों में हज़ारों लोग रोज़ मरने लग जाएं, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग। कोई वो अच्छे, शायद हम लोग बहुत गंदे रहते हैं, हमारी कम्युनिटीज़, पाकिस्तानी सिटीजन्स का लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं, इसके कोई इम्यून है तो वो इतने हज़ारों की तादाद में नहीं मर रहे। अगर यूरोपियंस क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इम्यूनिटी इतनी लो है। उसकी वजह है कि वो बहुत हाइजीनिक लाइफस्टाइल के लोग थे, हम लोग नहीं हैं। आपके आम देख लें, अगर आप सराउंडिंग्स में देख लें, कोई भी आपको हाइजीनिक नहीं मिलेगा। फॉर दैट रीज़न शायद इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है तो हम बच गए हैं। अब सर्टनली इसको हमें करना चाहिए, रिसर्च हो भी रही है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन ज़रूरी है कि इसको क्विक मेजर्स लिए जाए। जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान जो है वो हमारे जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को ज़्यादा मौके नहीं देते, दैट्स वाई वो लोग जो है वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद सारा कुछ करते हैं, तो वो वहीं पे जाके सारी अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को ऐसे रिसर्च सेंटर्स बनाने चाहिए और नए लोगों को, न्यू जनरेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए जिससे दोनों को फ़ायदा हो, मुल्क को भी और हमारे न्यू जनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आँख की पैदाइश नहीं है, आई एम फ्रॉम नॉर्वे। और मेरी ओपिनियन ये है कि जैसे सारे पोलियो का वैक्सीनेशन है, वहाँ काफ़ी चीज़ों के वैक्सीनेशन है, तो आई बिलीव कि वी शुडंट टेक अ रिस्क कि क्योंकि हर वैक्सीनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट्स होगा, कोई पॉजिटिव साइड होगा, लेकिन आई हैव नेवर सीन के वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम हुई हो। सो आई थिंक रिस्क नहीं लेना चाहिए, ना लगाने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड कि हर डिजीज़ का जो वैक्सीनेशन आता है उसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं और नेगेटिव साइड्स भी हैं। ये क्योंकि ऐसा था कि कोरोना के पेशेंट्स रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा होते जा रहे। मेरी खुद की फैमिली में भी बहुत से 2-4 लोग थे जो वेंटिलेटर पर थे। तो अगर ये पाकिस्तानी या पाकिस्तान के जो लोग हैं या हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अगर वो इस वैक्सीन को पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी तो हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की अम्मी अब्बू वगैरह, बहुत हर एक की जान बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर इमरान खान साहब अगर ये लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात ये है कि अब ये जो वायरस है, ये आपको पता है कि ये इसकी एक फॉर्म नहीं है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये ऊपर से जब ये जाता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जिस टाइम पे जब ये ट्रैवल करता है तो उस टाइम पे इनकी चेंजेस, इसकी फॉर्म चेंजेस होती है, ठीक है। तो उस वजह से फिर इसकी इतनी जल्दी वैक्सीन बनी भी नहीं, और मेरा ख्याल से इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन उतना सक्सेसफुल मेरे ख्याल से उस तरह नहीं होगा। मैं तो इट्स अ गुड साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया वाले और हम, अगर हमें ब्लड तो एक ही है, सिर्फ सरहदों में एक लाइन का फ़र्क है, तो वो यार तो सेम। तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड साइन इंडिया ने निकाला है। अगर हमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर होते, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब होते इंडिविजुअली, तो वो ज़रूर इनिशियल स्टेप लेते। और दूसरी बात, जैसे अब पता है डेंगू गया था, तो पर्सनली मैंने भी देखा मियाँ शहबाज शरीफ साहब आधी रात को उठ के वो जाके विज़िट किया करते थे, सरप्राइज विज़िट करते थे। जिना हॉस्पिटल, CCPO साथ होते थे, राठौड़ साहब होते थे, सब के साथ करते थे। मगर मैं समझता हूँ इंडिया ने अच्छा स्टेप लिया। अब पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि हमें इसके साथ आंखें नीचे रखें और अपना फ़ख्र से करना चाहिए कि हम भी अपना ये कर सकते हैं। जब हमने न्यूक्लियस वेपन को हमने वो इंट्रोड्यूस करवाया, हर चीज़ हमारे नंबर 1 पे है ना, तो हमें चाहिए इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है हम्बली कि बीइंग का पाकिस्तानी इस पे ले। इमरान खान साहब की कैबिनेट भी बड़ी अच्छी है, टीम भी बहुत अच्छी है, और वो ख़ुद भी एक विल पावर रखने वाले बनते हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को पहले से भी आइडिया काफ़ी है, और इंशाल्लाह ताला आई होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह इमरान खान ने इसके लिए कोई वर्किंग स्टार्ट भी कर दी होगी। बस फर्स्ट ऑफ ऑल यही है
कि अल्लाह से दुआ है कि ये जो वबा आई हुई है कोरोना की, इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, क्योंकि हम नहीं, ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पूरी दुनिया में इसकी एक लपेट में आया हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा कोरोना। लेकिन पहली बात यह है कि अगर आपका किसी और मुल्क से अगर माशी ताल्लुक़ और कारोबारी ताल्लुक़ अच्छे हैं तो आप उससे ज़ाहिर सी बात है उसको दोस्ती कहें या फिर उसको बिज़नेस का ऑलरेडी ऑनगोइंग बिज़नेस का लेवरेज कहें, उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। और पाकिस्तान सही कर रहा है उठा के। उसको यूरोप से भी बात करनी चाहिए, उसको अमेरिका से भी बात करनी चाहिए, उसको चाइना से भी बात करनी चाहिए। जहाँ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की बात हो रही है या सक्सेसफुल ट्रायल्स और सक्सेसफुल लॉन्चेस की बात हो रही है, उन कंपनीज और उन कंट्रीज से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, ये बड़ी एक वॉलेटाइल चीज़ है, रिस्की चीज़ है। और उसका रीज़न ये है कि इसमें जो है वो लाखों करोड़ों डॉलर लग जाते हैं। हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट इस रिसर्च में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? क्या उसके पास इतने ज़ख़ीरे हैं, इतने फाइनेंसेस रेडी हैं? क्योंकि बाहर तो ये कंपनीज जब इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च में तो उनका दिवालिया भी हो जाता है। तो क्या हमारी कंपनीज तैयार हैं कि फाइनेंशियली इतनी मेरा ख्याल से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो रिसर्च में फुल इन्वेस्ट करें और वो दिवालिया निकलवाने का भी एक रिस्क रखें? आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ फॉलोअर, लेकिन इट हैज़ बीन अ गुड मैन्युफैक्चरर, good in manufacturing and marketing of already developed pharmaceutical products and herbal products, but एक जो research की बेस है पाकिस्तान की वो इतनी अच्छी नहीं है। और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स की जो सब्सिडीज़ हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए और रिसर्चेस के लिए, दे आर नेवर इनफ। मैसेज देना चाहूँगी मैं कि वो अपने जो हमारे अपने डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, उनको मौका दें, न्यू साइंसिस्ट हैं उनको मौका दें, ताकि वो जो है वो इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी हमारी रिसर्चेस इतनी ज़्यादा हो रही तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ताकि पाकिस्तान का भी कहीं पे नाम आए और ऐसे हम बने कि जो है वो बाकी मुल्क हमसे मदद लें, ना कि हम लोगों से है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यही कहूँगी कि हमारा एसेट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे रिसर्चर्स हैं, उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ कि वो यहीं पर रह के काम करें। जो ही ऐसा होता है कि हम एमफिल करते हैं या पीएचडी करते हैं, हमें प्रोजेक्ट सपोर्ट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो जो चीज़ें, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री ने हमें की हैं, उनको ये सस्टेन नहीं रख पाते और हमें मूव करना पड़ता है। तो मेरी ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि काइंडली हमें रिसर्च सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि हम अपने पेशेंट पे रिसर्च करें। एक चीज़ और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि जितने भी ट्रायल्स होते हैं, क्योंकि वो दूसरे कंट्री के लोगों पे होते हैं, उनके यहाँ पर आके इफेक्ट्स कैसे होते हैं वो हमें बाद में पता चलते हैं। तो क्यों ना ऐसे रिसर्च सेंटर्स हों जिसके अंदर हम यहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर जो है ट्रायल्स करें, तो हमारे रिजल्ट भी डिजायर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए। और आजकल गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल बैकफायर्स कह रही है, ऑपोजिशन क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट की अपनी गवर्नेंस नियर टू लो है, इट्स ज़ीरो। कॉमन मैन की मिजरी टेरेबल हो चुकी है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ट्रिपल हो चुकी है तो गवर्नमेंट फेल है मेरे ख्याल में। मैं ये कहना चाहूँगी कि आई वॉज वेरी सरप्राइज। मुझे अब यहाँ पे 13 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे। उसके आने से पहले ना आई वॉज सो, मैं नॉर्वे में वो सुन रही थी टेलीविज़न पे कि वो पहले कहाँ से शुरू करेंगे वैक्सीनेशन, पहले किसको प्रोवाइड करेंगे। एंड आई said to my family कि I was so surprised कि they begin with elders in elder home, कि वहाँ पे इंसान की ज़िंदगी का कितना क्या कहते हैं अहमियत रखते हैं। They could begin with small kids कि जी ये हमारी नेशन है, इसने अभी ग्रो अप होना है, हमारा मुल्क चलाना है, लेकिन नहीं, they begin with elders कि वहाँ पे ये नहीं है कि ये एजेड है तो ये जी एक्सपायर होने वाला, नहीं, उनकी ज़िंदगी को उतनी ही अहमियत दी गई जितना एक छोटे बच्चे को। आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज। मैंने घर जाकर अपने अब्बू को, अम्मी को बताया कि कैन यू गेस के कहाँ से शुरू होगी। सो आई होप कि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इंसान की ज़िंदगी की अहमियत जाने। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था। इनके कईयों के व्यू पॉइंट्स देख के लगा कि कुछ थोड़े सुलझे हुए आंसर्स दे रहे हैं, कईयों को सुन के लगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं ये।
जैसे एक ने बोला कि एक के अंदर जाते जाते ही वो चेंज हो जाता है, फॉर्म उसकी चेंज हो जाती है, मतलब हर बंदे के अंदर कोई और ही अलग सा है, वो बदलता जा रहा है। तो वो सुन के तो मुझे ऐसे लगा ये क्या बोल रहे हैं। तो वो काफी अमेजिंग लगा मुझे कि गड़बड़ करी जा रहे हैं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही तरह के थे वो, तो अब एक और स्ट्रेन जो है वो यूके में मिला है। तो इससे पता चल रहा है कि मोस्टली पब्लिक जो है इतनी अवेयर नहीं है। और दूसरा, कईयों ने, जो मुझे सब में जो है सेम चीज लगी, वो सबकी यही थी कि भाई हमारे पास रिसर्च फैसिलिटीज ही नहीं है, वो सब चीजें ही नहीं है जिससे हम ये कर सके, और उनको यही था कि हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। और जैसे इंडिया, अब मैं वही सोचूं ना, जैसे इंडिया को वो देख रहे हैं कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो रहा है, खुद सब बना रहा है, तो अब इनको भी हो रहा है कि भाई हमें भी खुद अपने यहाँ बनाना चाहिए, खुद करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात तो वही है, वही कंट्री आगे बढ़ेगी, सक्सेसफुल होगी जो इंडिपेंडेंट हो पाएगी। तो मेरे को एक जो था इनमें से, उसने ये बोला ना कि हमें लेवरेज करनी चाहिए अपनी रिलेशनशिप बाकी कंट्री से, जैसे चाइना हो गया, यूरोप हो गया, और उनसे फिर वैक्सीन जो है वहां से हम उनसे मंगवा सकते हैं। तो मैं यही सोच रही थी, भाई वो सब तो वैक्सीन बनवा रहे हैं इंडिया से, तो उन सारी कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं लिया, तो वो बड़ी हैरानी की बात थी। कईयों ने तो बोला कि हाँ इंडिया कर रहा है, अच्छा है, हम सब एक ही खून है, सिर्फ एक वो तो बीच में लकीर हम ही लोगों ने खींच दी है। पर मोस्टली जो लोग थे वो हेजिटेंट थे इंडिया का नाम लेने में कि हम इंडिया से लें। अच्छा, एक ने ये भी कुछ बोला था, वो मुझे समझ नहीं आई बात, कि हमें आंखें नीचे झुकाकर, फिर पता नहीं क्या बोला कि बनानी चाहिए, तो वो मुझे बात ही नहीं समझ में आई। तो वो जरूर बताना कि उसका क्या मतलब था। पर देख के यही लगा कि सबको पता है कि भाई उनके पास पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं है और उनको मंगवानी बाहर से ही पड़ेगी। कई ठीक एक्सक्यूजेस दे रहे थे, रीजंस दे रहे थे कि क्यों नहीं बन रही, कई तो गोलमोल करके मतलब कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो इस वजह से नहीं हुई, हमें मंगवा ले, हम बना नहीं। एक ने तो ये बोला हम बना सकते हैं पर हमें टाइम लगेगा, तो अब इतना टाइम है नहीं, अगर किसी ने बना ली है तो फिर उससे मंगवा ले, क्योंकि उससे मतलब हमारे यहाँ पे जो है वो ठीक हो जाए लोग, काइंड ऑफ। तो वो भी मुझे थोड़ा ये लगा कि जब सबने बनानी शुरू की, तो अगर आप भी उसी टाइम बनानी शुरू करते तो आप भी क्लोज टू फिनिशिंग होते, पर आपने बनाई नहीं, तो ये तो आप तो बस एक्सक्यूज बना रहे हो। जैसे होते हैं ना कई बच्चे कि मैं फर्स्ट आ जाता पर मैंने पढ़ाई की ही नहीं, तो वो थोड़ी कोई एक्सक्यूज होता है। पर देख के काफी अच्छा लगा कि क्या क्या थॉट प्रोसेसेस है डिफरेंट लोगों के। राइट, तो उसमें मेन पॉइंट ये था, देखिए कि पहली बात तो ये है, हर कंट्री के सिटीजन को लगता है कि हमारी कंट्री बेस्ट है। उनकी जितनी एजुकेशन हुई है, जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाया जाता है, अपनी हिस्ट्री को दिखाया जाता है, हर बंदा ये कहता है। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उनका कैबिनेट बहुत अच्छा है, सब बहुत, तो हर बंदा पहले तो अप्रिशिएट कर रहा है अपनी कंट्री को। फिर एक भाई साहब थे जो जिनमें थोड़ा दम था नेगेटिव बातें करने का, उनमें दम था कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उनमें दम था क्योंकि वो पॉजिटिवली सोच रहे थे। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो अपनी कंट्री के बारे में जज नहीं कर रहे, जय जयकार नहीं करे, करिए आप जय जयकार, मगर वो ऑब्जेक्टिवली देख रहे थे। अब एक भाई साहब ने कहा था कि ऐसा है कि पाकिस्तान में लोगों की जरा सेहत अच्छी है, और स्ट्रेन थोड़ा घपलेवार मतलब छोटा मोटा आया है, तो लोग मर नहीं रहे। अब हर बंदा यही सोचता है कि हमारी कंट्री में बड़े हट्टे कट्टे लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं। किस बेसिस पे? अगर आपकी कंट्री में इतने हट्टे कट्टे लोग हैं, इतने हेल्दी लोग हैं, क्या आप ओलंपिक्स के मैक्सिमम मेडल्स लेके आ रहे हैं? फिर एक बंदा आर्ग्यू कर सकता है, नहीं भैया ओलंपिक्स में मेडल के तो आपको स्किल चाहिए, आप हेल्दी हो मगर स्किल चाहिए। ओके, तो बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। क्या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी औरों से ज्यादा है? नहीं, तो कैसे हेल्दी हो गए? जो लोग ज्यादा देर तक जी नहीं रहे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है, पहले मर जाते हैं ना, वो ओलंपिक्स में कुछ मेडल्स लेके आने, चलिए स्किल की बात अलग है, तो कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि आप ज्यादा हेल्दी हैं? नहीं है। इसीलिए जो दूसरे भाई साहब उन्होंने यही बोला यहाँ पे लोग इतने हेल्दी नहीं है। ही वॉज राइट कि हेल्दी नहीं है। आप जो है डेवलप्ड कंट्री से कंपीट नहीं कर सकते। डेवलप्ड कंट्रीज में वाकई लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ऑन देयर ओन वो लोग ज्यादा लिव करते हैं देन अदर पीपल, देयरफॉर उनकी हेल्थ तुमसे बेटर है। मगर एक पॉइंट ये देखना है कि कितनी जनता जो है
वो 50 से ऊपर की है, कितनी जनता 50 से नीचे की है। ये पॉइंट अगर कहते तो मैं फिर भी बोलता कि देखिए हमारी यंगर जनरेशन है, 60 से ऊपर के लोग बड़े कम हैं। दैट इज द पॉइंट। इंडिया में यही पॉजिटिव पॉइंट था कि मैक्सिमम जनरेशन इंडिया की यंग है, ओल्ड लोग कम बचे हैं, क्योंकि ओल्ड लोग कम हैं इसलिए वायरस कम इफेक्ट करता है। यंगर लोग जो है फाइट आउट कर लेते हैं क्योंकि वो यंगर हैं। जैसे कहा था कि यूथ में पुराना वायरस इफेक्ट नहीं करता, यूके का जो स्ट्रेन है उसमें यही बात है कि यंगर लोगों को भी ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब बच्चों को और यंगर लोगों को 20s 30s वाले लोगों को ज्यादा इफेक्ट करेगा, पहले वाला नहीं करता था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद जो डॉक्टर आई थी वो सही बोल रही थी अपने तरीके के कि जब हम एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं तो फंड्स ही नहीं होते प्रोजेक्ट्स के लिए, फिर हम स्कॉलरशिप के लिए डालते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में मिल जाता है, वहां जाके प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो दैट इज राइट कि अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो अच्छे लोग जो हैं, टैलेंटेड लोग चले जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, क्योंकि आपने पैसा दिया ही नहीं कुछ रिसर्च करने के लिए। तो वो उनका पॉइंट था। और उन्होंने भी कहा था कि हमारे बड़े से एक से बढ़कर एक जीनियस लोग बैठे हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी कंट्री के बारे में ग्रेट ही कहता है, और होंगे श्योर हर एक कंट्री में जो टॉप 1 to 5% इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि वो तो ह्यूमन बींग्स की मतलब क्या बोलते हैं ऑब्वियस पॉइंट है। आप कहीं पर भी जाइए, पॉपुलेशन को देखिए, उस पॉपुलेशन में जो टॉप 5% है वो इंटेलिजेंट होंगे श्योर, हर जगह पे यही है। सिर्फ फर्क ये होता है कि यूरोप और आप यूएस में कि वो अट्रैक्ट करते हैं औरों के भी इंटेलिजेंट लोग। तो चक्कर ये है कि उनके भी उतने ही थे 5-10%, मगर उन्होंने 10-15-20% तो औरों के लेके आ गए, तो इसलिए थोड़ा एडवांटेज मिल गया। बट एनीवेज मैं यही कहूंगा कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है और उनको डेफिनेटली अभी अब कंपटीशन चालू होगा कि इंडिया अगर फ्री में दे सकती है तो हम यहाँ पे क्यों नहीं दे सकते फ्री में। और एक भाई साहब बोल रहे थे हमें बड़ी जल्दी चाहिए तो जल्दी से ले लेते हैं, कौन रिसर्च करेगा। वो पॉइंट गलत था। जब कोरोना वायरस आया था तो सबको, पूरे वर्ल्ड को पता लग गया था कोरोना वायरस शुरू हो गया, आप उसी वक्त ही आपको रिसर्च करनी चाहिए थी। जैसे आपका एक बंदे को भी कोरोना वायरस पता लगा था कोरोना, आपको उसी वक्त रिसर्च क्यों नहीं की? आपके वो उतना ही टाइम था आपके पास वैक्सीन बनाने का जितना पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं हुआ कि भाई आप बोलेंगे जी मेरे को कोरोना वायरस अभी आया तो मैं कल कहां से वैक्सीन, नहीं, सबको कोरोना वायरस एक ही समय पे आया था लगभग। उनके वहां पे भी इन्फेक्शन शुरू होते, आपके पास भी उतना टाइम था जितना यूरोपियन कंट्रीज या यूएस के पास टाइम था टू मेक अ वैक्सीन। और एक भाई साहब तो बोल रहे थे कि वैक्सीन बनाते बनाते कंट्री मतलब कंपनीज बैंकरप्ट जाती है, दिवाला निकल जाता है। ऐसा तो बैठा नहीं है, ऐसा तो होता नहीं कि सडनली कोई कंपनी बोले अच्छा ऐसा है कि मैं कल से वैक्सीन बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता। पहले लोग धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल में घुसते हैं, सिंपल दवाइयाँ बनाते हैं, फिर सोचते हैं हम रिसर्च करते हैं अपनी पैटेंट करने के लिए। मतलब रिसर्च मतलब क्या, आपको बोलेगा अच्छा देखिए कैंसर का क्योर नहीं है तो वो रिसर्च करते हैं, चलो कैंसर का क्योर निकाल लेता हूं। तो लोग देखते हैं कौन से डिजीजेज ऐसी हैं जिनमें क्योर नहीं है, उसके लिए वर्क करते हैं। धीरे धीरे ये कंपनी जो है ये रिसर्च करती हैं और वैक्सीनेशन वगैरह में हेल्प करती हैं। तो ऐसा नहीं होता बैठे बैठे कोई बंदा वैक्सीन की कंपनी नहीं खोल देता। यू स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल, मेकिंग मेडिकेशंस। तो जो भी था अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स मजा आया देखने में, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।